नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। इंडिया या भारत, देश में ये चर्चा शुरू हो चुकी है। देश के नाम को लेकर बहसें तो हमेशा से होती आई हैं, लेकिन कुछ दिन पूर्व राष्ट्रपति की ओर से जारी हुए निमंत्रण पत्र के बाद से ये चर्चा तेज हो गई है। ये निमंत्रण पत्र G20 देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने आ रहे सभी देशों के प्रतिनिधियों को रात्रि भोज के लिए भेजा गया है। इसमें अंग्रेजी में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, जबकि आमतौर पर ऐसे निमंत्रण पत्रों में अंग्रेजी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और हिंदी में भारत के राष्ट्रपति लिखा होता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे के आधिकारिक नोट पर भी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। इसके बाद खबरें चली कि देश का नाम इंडिया से भारत किया जा रहा है। उधर कई विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि सरकार विपक्षी गठबंधन से डर गई है, जिसका नाम इंडिया है। क्या ऐसा सचमुच हुआ है कि सरकार ने देश का नाम बदल दिया है? आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है जिसमें यह कहा गया हो कि देश का नाम बदलने जा रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाना एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर हमारे देश में इंडिया और भारत दोनों नामों का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात देश के संविधान में ही लिखी गई है। संविधान का पहला अनुच्छेद कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी एन यूनियन ऑफ स्टेट्स, जबकि हिंदी में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। पूरे संविधान में इंडिया और भारत दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, यानी दोनों ही शब्द सही हैं। संविधान पर भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और भारत का संविधान दोनों लिखे हुए नजर आते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट पर भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया अंग्रेजी में दर्ज होता है, जबकि हिंदी में भारत का गणराज्य लिखा होता है। संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि इंडिया और भारत के नाम को लेकर किसी तरीके का कोई संवैधानिक विवाद नहीं है। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि कई देशों ने भी अपना नाम बदला है। उदाहरण के तौर पर देखें तो ईरान का नाम पहले पर्शिया था, म्यांमार का नाम बर्मा हुआ करता था, ऐसे ही श्रीलंका सीलोन के नाम से और नीदरलैंड हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। ताज़ा उदाहरण चेक रिपब्लिक और तुर्की हैं, जिन्होंने नाम बदलकर चेकिया और तुर्की कर दिया है। अब सवाल है कि अगर मोदी सरकार देश का नाम बदलना चाहे तो फिर ये कैसे होगा? हमारे देश का नाम आधिकारिक रूप से अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों में भारत करने के लिए सरकार को संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। संविधान संशोधन हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है और 50% से अधिक राज्यों की सहमति भी होनी चाहिए। फिलहाल सरकार ऐसे किसी मूड में नहीं दिख रही है, और अगर सरकार कहीं भी इंडिया की जगह भारत नाम को वरीयता दे रही है तो इसका अर्थ ये नहीं हो जाता है कि सरकार ने देश का नाम बदल दिया है। एक ऐतिहासिक तथ्य ये भी है कि हमारे देश को सदियों से भारत और भारतवर्ष कहा जाता रहा है। पौराणिक साहित्य और महाभारत में भी इसका उल्लेख है। संविधान सभा में इस पर बहस हुई कि देश का नाम इंडिया होगा या फिर भारत। लंबी बहसों के बाद निर्णय हुआ और दोनों नामों पर सहमति बनी और कहा गया, इंडिया दैट इज भारत। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।